जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बात करने वाले हैं आज जीके के सिंपल क्वेश्चनों के बारे में। तो आपका बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राजधानी क्या है। भारत की राजधानी है दोस्तों दिल्ली, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। भारत का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों बाघ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। सही आंसर है कमल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, वो है राजस्थान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने राज्य हैं। भारत में कितने राज्य हैं, वो 28 राज्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताजमहल कहाँ स्थित है। ताजमहल स्थित है आगरा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी का जन्म कब हुआ था। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला राष्ट्रपति था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस रंग से शुरू होता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरी रंग से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रुपये का प्रतीक किस वर्ष अपनाया गया था। भारतीय रुपये का प्रतीक किस वर्ष अपनाया गया था, 2010 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायत चुनाव कितने स्तर पर होते हैं। पंचायत चुनाव कितने स्तर पर होते हैं, 3 स्तर पर। अगला क्वेश्चन है कि हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है। हवा में सबसे अधिक होती है नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों मुंबई में, मुंबई बंदरगाह। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तिरंगे के बीच कौन सा चक्र होता है। तिरंगे के बीच कौन सा चक्र होता है, वो रहा अशोक चक्र। ऑप्शन नंबर सी अशोक चक्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की मुद्रा कौन सी है। भारत की मुद्रा कौन सी है, वह रुपया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामायण के रचयिता कौन है। रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगण मन किसने लिखा था। जनगण मन लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं, वो है 2 सदन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था। चंद्रमा पर सबसे पहले गया था नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस समुद्र को सागर की रानी कहा जाता है। किस समुद्र को सागर की रानी कहा जाता है, वो है भूमध्य सागर को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल फॉल का। ऑप्शन नंबर बी एंजल फॉल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा असम राज्य में। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस यंत्र से भूकंप मापा जाता है। किस यंत्र से भूकंप मापा जाता है, वो होता है सिमोग्राफ, सिमसोग्राफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1951 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का निर्माण कितने वर्षों में हुआ था? भारत के संविधान का निर्माण हुआ था 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने आपातकालीन लगाया था? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने आपातकालीन लगाया था? सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जय जवान जय किसान किसने कहा था? जय जवान जय किसान कहा था दोस्तों शास्त्री जी ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वश्रेष्ठ विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? भारत में सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सही आंसर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के। अगला क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दोस्तों दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे पुराना विश्वविद्यालय है नालंदा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? सही आंसर है 25। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? वो असम राज्य में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री था दोस्तों राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? वह भारत रत्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी 1853 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला कंप्यूटर कब आया था? भारत में पहला कंप्यूटर आया था 1960 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में उपयोग होने वाली भाषा कौन सी है? कंप्यूटर में उपयोग होती है दोस्तों बाइनरी भाषा, कंप्यूटर में उपयोग होती है बाइनरी भाषा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट का जन्मदाता किसे माना जाता है? इंटरनेट का जन्मदाता किसे माना जाता है? वो होता है टिम बर्नर्स-ली को, टिम बर्नर्स-ली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक है दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बैंकिंग की शुरुआत कब हुई थी? भारत में बैंकिंग की शुरुआत हुई थी 1770 ईस्वी में। बैंकिंग की शुरुआत हुई थी 1770 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वो होता है H2O, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है? सबसे भारी धातु होती है दोस्तों आसियम, ऑप्शन नंबर सी आसियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में CPU का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म है CPU की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? वो होती हैं 206। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? वह है वट वृक्ष, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग खून को शुद्ध करता है? वो होता है किडनी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग है रोहतांग टनल, रोहतांग टनल। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? वो होता है मंगल ग्रह को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली की खोज किसने की थी? बिजली की खोज की थी दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे ऊंची परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे ऊंची परत को क्या कहते हैं? वो है क्रस्ट परत, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर के डाटा को स्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर के डाटा को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है हार्ड डिस्क में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी का पूरा नाम क्या है? गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन कह रहा है ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी दोस्तों कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान कितने सेकंड में गाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय गान कितने सेकंड में गाया जाता है? वो आता है 52 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अंग शरीर में रक्त पंप करता है? कौन सा अंग शरीर में रक्त पंप करता है? सही आंसर है हृदय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 21%। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में खून का रंग लाल क्यों होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील होती है बुलर झील, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लोकसभा के सदन कितने होते हैं? भारत में लोकसभा के सदन होते हैं 545। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? वो होती है पारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी हाईकोर्ट कौन सा है? भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट है कोलकाता हाईकोर्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में चुनाव की देखरेख कौन करता है? भारत में चुनाव की देखरेख करता है दोस्तों चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में कार्य करने वाला मस्तिष्क कौन सा होता है? कंप्यूटर में कार्य करने वाला मस्तिष्क होता है सीपीयू, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी? किरण बेदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला मोबाइल नेटवर्क कब शुरू हुआ था? भारत में पहला मोबाइल नेटवर्क शुरू हुआ था 1995 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल कितने लोकसभा सीटें हैं? भारत में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? वो है 543। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।